हाँ जी, तो दोस्तों आज की दूसरी वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज की इस वीडियो में दोस्तों क्विक अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। अपडेट्स आर रिलेटेड टू टोनी फर्नांडिस, कसाडो। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दो यंगस्टर्स लेफ्ट सेंटर बैक जिन पे बार्सा की नज़र है। क्या ये वो दो यंगस्टर्स हैं जिनको बार्सा साइन कर सकती है? हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों एल्वारेज से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर स्टोरी सामने आई है। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू कसाडो वाली न्यूज़ के साथ। देखो दोस्तों, यहाँ पे कसाडो का अभी तक कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि भाई चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। और यहाँ पे अभी तक भी अगर आप रिपोर्ट्स को ढूंढने चाहें, कुछ न्यूज़ को टटोलने जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये दोस्तों साइन पता है किस चीज़ के होते हैं? ये साइन होते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है एकदम आखिरी मोमेंट पे होगा, जस्ट लाइक अंसू फाती ट्रांसफर विंडो के इस सीज़न वाला अंसू फाती नहीं, पिछले सीज़न का लोन वाला, जिसमें मोनाको ने अपने टर्म्स में सब कुछ साइन करवाया था। तो कसाडो भी मुझे ऐसा ही लग रहा है दोस्तों, ही विल बी साइंड बाय जो भी टीम होगी, बट इट विल बी ऑन देयर टर्म्स। भाई यहाँ पे क्या टर्म्स हो सकते हैं आई डोंट नो भाई, बट बार्सा ने यहाँ पे बताया कि आस्किंग प्राइस को कम कर दिया है। अब आस्किंग प्राइस को कम करने के बाद इतने सारे जो यहाँ पे क्लब इंटरेस्टेड थे, लाइक भाई यहाँ पे सनडरलैंड, आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट, भाई आरबी लेप्जिग, इन लोगों ने कुछ भी स्टेप अभी तक लिया नहीं है। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इट विल गो टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द ट्रांसफर विंडो एंड उसके बाद बार्सा जो सोच के बैठी कि भाई 25, 30, 35, 40 मिलियन मिलेंगे, 15 मिलियन 20 मिलियन में मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई फीलिंग आ रही है कि कसाडो विल लीव अस। एंड यहाँ पे पता नहीं भाई क्या हम उसका सेल ऑन क्लॉज भी रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। 15-20% सेल ऑन क्लॉज रहेगा मैक्स मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, टोनी फर्नांडिस वाली न्यूज़ पे चलते हैं। टोनी फर्नांडिस दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है ही विल बी ज्वाइनिंग, और एटलीस्ट यहाँ पे भाई वेनेजिया करके एक भाई इटालियन क्लब है, आपने अगर इनको नहीं देखा है जाइए चेकआउट करिए भाई, बहुत ज़बरदस्त जर्सीज, इटालियन क्लासिक जर्सीज बनाते हैं भाई। वेजिना को मैंने खेलते हुए नहीं देखा दोस्तों, बट एज पर मेरा जो भाई रिसर्च है भाई, पिछले सीजन में थी नहीं यहाँ पे इटली के भाई टेबल में, तो मोस्ट प्रॉब्ली भाई इस सीजन वो प्रमोट होकर आई होगी। तो यहाँ पे आई बिलीव एक अच्छा एक मोमेंट मिल जाएगा उसको, 1-2 साल मिल जाएंगे यहाँ पे, 1 साल तो एटलीस्ट मिल जाएगा बड़ी लीग में खेलने के लिए। एंड अगर उसका रोल को अगर देखा जाए दोस्तों, तो उसको प्रॉमिस भी इन्होंने किया है कि दे विल बी गिविंग हिम अ प्रॉपर रोल, भाई एक मेन कैरेक्टर प्ले करने के लिए देंगे, मेन प्लेयर बनाएंगे उसको अपनी टीम का। अब देखो वो लड़कों अभी जस्ट प्रमोट हो गया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भाई उनको अगर टॉप क्वालिटी टैलेंट मिलता है, दिखता है, तो दे विल प्ले हिम मोर। अब अगर इसके भाई यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे आए, तो यहाँ पे भाई मेरे को जान के थोड़ा सा शॉक लगा एंड आई एम नॉट श्योर। अगेन यहाँ पे बार्सा अपने पास फर्स्ट रिफ्यूज़ल एंड एक बाय बैक ऑप्शन रख रहा है। कहीं भी दोस्तों मेरे को अभी तक इस रिपोर्ट में, कार्लोस मॉन्फोर्ड की रिपोर्ट है दोस्तों बाय द वे, इस रिपोर्ट में मुझे दोस्तों सेल ऑन क्लॉज नहीं मिला है। अगर ये किसी और को बेचते हैं तो हमको कितना पैसा मिलेगा? आई बिलीव डेफिनेटली ये सेल ऑन क्लॉज होगा इस प्लेयर के उसमें। एंड ऐसे कैसे दोस्तों बार्सा एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट को जाने देगी फ्री में? भाई फ्री में मतलब लिटरली अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र फी बताई जा रही कि कुछ ना कुछ तो होगा, बट सेल ऑन क्लॉज नहीं भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि सेल ऑन क्लॉज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों वो दो लेफ्ट सेंटर बैक जिन पे बार्सा अपना यहाँ पे नज़रें बना के बैठी हुई है, एंड उनमें से एक बहुत कंफर्म सा नहीं दिख रहा है। मिकेल बाजा दोस्तों, आप लोगों ने इसकी फ़ोटोज़ देखी होंगी, ये रहा मिकेल बाजा। भाई ये यंग है, 16 साल का है, हैम्बर्ग एफसी के लिए खेलता है, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, टैलेंटेड है। बार्सा इस पे नज़र गड़ा के बैठी हुई है। 1 साल का इसमें भाई 1 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है। तो यहाँ पे भाई बार्सा एंड प्लेयर्स जिनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बच रहा है, तो यू नो द स्टोरी भाई, पास्ट में बहुत बार हो चुकी है। तो बार्सा कैन साइन हिम भाई ऑब्वियसली, एंड वी कैन ऑफर हिम वही बार्सा एथलेटिक वाला रोल कि वो तो जुवेनाइल में खेल, देन उसके बाद तो बार्सा एथलेटिक में खेल, एंड अगर तू अच्छा खेलता वो पाया जाएगा तो देन तू प्रमोट किया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों एक रिपोर्ट जो चलाई जा रही थी कि रूड निजिस्ताद बार्सा जिस पे पहले भी इंटरेस्टेड थी, यहाँ पे वो प्लेयर है जिसको बार्सा एक्चुअली साइन करने चाह रही है। इस चीज़ को दोस्तों ये रिलायबल सोर्सेज जो हैं उन्होंने किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया। ये जो रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों वो सारी की सारी डच मीडिया से आ रही हैं, एंड यू कांट रिलाई ऑन दोज भाई। ये तो हर कोई करता ही है ना, मतलब जिस प्लेयर को निकलना होता है या फिर जिस क्लब को प्लेयर को बेचना होता है, दे बेसिकली डू दिस भाई। तो यहाँ पे रूड क्या वो प्लेयर है? क्या वो प्लेयर भाई आपका ब्राज़ील वाला बेंदेती है? आई डोंट नो दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है, बट यहाँ पे अगेन पॉसिबल है दोस्तों, रूड पॉसिबल है। अब जब होगा तो वी विल बी लुकिंग इनटू दैट, बट अब बस थोड़े ही दिन की बात है कि बार्सा
ले लेगी भाई, ले लेगी। यहाँ पे क्लियर पता चल चुका है कि भाई लुकेबा नहीं आएगा, ना ही भाई आपका यहाँ पे जो भी एसेंसियो था वो अब ये क्लियर हो चुका है कि भाई यहाँ पे लुकेबा तो नहीं आने वाला है। तो छोड़ो भाई, अब यहाँ पे ना अब अपने को यंग पे ही फोकस करना है, अपने को भाई चैंपियंस लीग में कंट्रोल मजनू कंट्रोल। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड एल्वारेज सागा पे फिर से दोस्तों एक और स्टोरी लिखी गई है आज के दिन। बहुत मेजर अपडेट आ रही है दोस्तों। आज फिर से एल्वारेज ने भाई तीसरा दिन यहाँ पे ट्रेनिंग को स्किप किया है। कई सारे रिपोर्ट्स, अर्जेंटीना के रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि भाई चौथा दिन, देखा जाए तो ये चौथा दिन है। एक दिन भाई रिपोर्ट नहीं आई थी जब उसने स्किप किया था। एंड यहाँ पे दोस्तों दिस कुड बी भाई एक प्रॉपर वॉर शुरू हो चुकी है प्लेयर की तरफ से भाई, प्लेयर यहाँ पे टीम के अगेंस्ट बताया जा रहा है दोस्तों एकदम बिल्कुल। कई सारे रिलायबल सोर्सेज बोल रही, कोप बोल रहा है यहाँ पे भाई कि उसने यहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर दिया है दैट ही इज एट द मोमेंट दोस्तों मेंटली हरास्ड भी नहीं बोलेंगे, आई थिंक ही इज डिप्रेस्ड। जो चीज़ यहाँ पे दोस्तों अरोहो के साथ हुई थी वही चीज़ यहाँ पे एल्वारेज के साथ हो रही है। अब देखो दोस्तों, हमारा क्लब थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्टी है, तो हमने तो यहाँ पे देखो दोस्तों अरोहो को पूरा मस्त 1.5-2 महीने जो भी था उसको हमने चिलैक्स मारने दिया, बट हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको बताया कि भाई तू अब जा लिवरपूल जा, ठीक है, तू वहाँ पे सेटल हो। अब क्या यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड भाई एक बंदे को हरास कर करके इतना ज़्यादा उसको रखना चाहेगी? दे आर फोर्सिंग हिम भाई, एल्वारेज को लिटरली फोर्स कर रहे हैं कि आर्सेनल का ज्वाइन कर, नहीं तो तू सॉरी बोल, शांति से रहे। मतलब कई सारे प्लेयर्स तो मना ही कर रहे हैं कि भाई तू मत रहे यहाँ पे, ठीक है। बट अब यहाँ पे दोस्तों चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। ये जो डिप्रेशन वाला जो मोड है दोस्तों, दिस इज़ नॉट गुड थिंग भाई यहाँ पे। एंड ऐसा ना हो दोस्तों यहाँ पे कुछ गलत हो जाए प्लेयर के साथ। यहाँ पे लिटरली भाई ये जो सर्टिफिकेट दिया है दोस्तों, इसके साथ वो कोर्ट में भी जा सकता है कि भाई आई एम डिप्रेस्ड, आई एम हरास्ड, क्योंकि भाई वीडियो फुटेज है उसके पास, इतनी गालियाँ दी गई हैं, इतने सारे उसको डेथ थ्रेट्स दिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें वो लेके जा सकता है कोर्ट में। भाई पॉसिबली दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी कर सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट अगर वो करता है तो फिर उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद होगा एक्चुअली बहुत कुछ। पॉसिबली दोस्तों उसके बाद की ना जो डायमेंशन है वो कहाँ जाके रुकती है, वी डोंट नो। ला लीगा में एक भाई यहाँ पे बार्सा के अगेंस्ट एक यूनिटी क्रिएट हो सकती है, एक यूनियन क्रिएट हो सकती है भाई इनको अब प्लेयर्स नहीं सेल करने। ऐसी मैं जस्ट एजम्पशन लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसके सिवाय अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो उसको एक कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो फी पे करनी पड़ेगी यहाँ पे, या वो पे करे या फिर जो क्लब उसको साइन कर रहा है वो पे करे यहाँ पे। एंड एथलेटिको मैड्रिड भाई उनको पैसा मिलेगा। क्या वो 500 होगा? मैंने बता रखा दोस्तों, नहीं 500 तो नहीं होगा। जनरली ऐसे केसेस में एक बार हो चुका है, पास्ट में 1-2 बार हो चुका है। तो लास्ट टाइम जो हुआ था वो 35 मिलियन का आरसी था, रिलीज क्लॉज था, और उसमें 5 मिलियन दोस्तों 6 टाइम लेस पे किया था सामने वाले क्लब ने। तो यस दोस्तों, देयर इज़ अ चांस, स्टिल देयर इज़ अ चांस, एंड लेट्स सी क्या होता है भाई। अभी भी 3 दिन 4 दिन बच रहे हैं, वैसे अब 3 ही दिन बचे हैं, तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। लेट्स होप कि भाई थोड़ा सा अकल आ जाए यार। भाई ऐसे नहीं कर सकते यार, आप किसी प्लेयर को फोर्स नहीं कर सकते किसी भी क्लब को ज्वाइन करने के लिए, तो थोड़ी अकल आ जाए दोस्तों यहाँ पे।